सो हे एवरीवन, अमित कुमार ऑन दिस साइड। तो दोस्तों, आज की मंथली पीएनएल वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना नवंबर मंथ का पीएनएल शेयर करने वाला हूं, जिसमें कि हम देखेंगे कि मुझे कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। जो भी लर्निंग्स रही है, मिस्टेक्स रही हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके साथ दो ऐसे पॉइंट भी शेयर करने वाला हूँ जिससे आपका भी रिजल्ट जो है चेंज हो सकता है। क्योंकि इन्हीं दो चीज़ों को फॉलो करने से मेरा जो रिजल्ट है वो चेंज हो चुका है। अगर आपने मेरी पुरानी बहुत पुरानी वीडियोस देखी होंगी, फरवरी मंथ की, मार्च मंथ की, तो आपने देखा होगा मैं हमेशा लॉस करता था, एवरी मंथ मैं लॉस में रहता था। लेकिन जब से मैंने ये दो चीज़ें फॉलो करी हैं, तब से मेरा रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आने लग गया है। इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करिएगा, बेशक फास्ट करके देख लीजिएगा, लेकिन पूरा वॉच करिएगा। क्योंकि अगर आपकी भी ट्रेडिंग थोड़ी जर्नी बदल जाएगी तो अच्छा रहेगा, जैसे मेरी चेंज हो गई है इन दो चीज़ों को फॉलो करके। तो चलिए सीधा चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे लर्निंग भी देखेंगे और साथ ही मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है जो वो भी देखेंगे। तो यहाँ मैं धन के प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। तो देखिएगा मैंने पेज को रिफ्रेश कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ पीएनएल ही शेयर कर देता हूँ, उसके बाद मैं लर्निंग शेयर करूँगा, क्योंकि जिनको बस पीएनएल देखना है वो यहाँ पे देख के जा सकते हैं, और जिनको लर्निंग भी लेनी है तो वीडियो को पूरा जरूर वॉच करिएगा, ठीक है। तो चलिए सीधा डायरी पे चलते हैं, मनी पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप मेरा कैपिटल देख सकते हैं। जैसे कि चैलेंज के बारे में भी डिस्कस करना था, तो चैलेंज 50,000 से शुरू किया था, तो 69,957 हुआ है। अगर आप एक्सेल शीट में भी देखेंगे तो उतना ही अमाउंट हुआ है, ठीक है। तो चैलेंज में इतना ही कैपिटल हमारा बढ़ा है। तो चलिए धन पे चलते हैं। तो यहाँ डायरी में मैं आ चुका हूँ दोस्तों। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, मेरा नेट रियलाइज्ड पीएनएल जो है 5,355 रुपीज़ का है। तो ये नवंबर मंथ का पीएनएल है। यहाँ पे देखिएगा नवंबर मंथ 2025। नीचे यहाँ पे आप मेरे ट्रेड्स देख सकते हैं। मैक्सिमम डेज मैंने लॉस ही किया है, और मेरे ग्रीन डेज बहुत ही कम है। 1 2 3 4 4 ही ग्रीन डेज हैं, और इस दिन तो मैं सीटी से निकला था तो इसको काउंट नहीं करते, ठीक है। 4 दिन ही मैंने प्रॉफिट किया है और बाकी सब दिन मैंने लॉस किया है। और उसके साथ ही ये रहा मेरा पीएनएल। देखिएगा ओवरऑल पीएनएल जो है 7,155 रुपीज़ का है, लेकिन नेट पीएनएल हमारा आया है 5,355 का। और मेरे चार्जेस जो लगे हैं ये इतने लगे हैं 1,700, मतलब 1,700 के आसपास हमारे चार्जेस लगे हैं। इसलिए ओवरऑल पीएनएल में से इतना माइनस करेंगे तो इतना ही हमारा नेट पीएनएल आएगा, ठीक है। और नीचे अगर आप ट्रेड देखेंगे तो ये रहे मेरे ट्रेड जो मैंने हर एक दिन ट्रेड किया है, और मैंने एवरी डे की वीडियो भी बनाई है। 1-2 दिन की मैंने नहीं बनाई होगी, क्योंकि किसी दिन मुझे कोई काम आ गया था। और कल की वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि कल मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी, लेकिन उसमें मेरी ऑडियो जो है रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी, तो इसलिए कल की वीडियो मैंने अपलोड नहीं की थी, ठीक है। तो ये रहा मेरा पीएनएल। तो देखिएगा ज़्यादा कुछ खास नहीं है पीएनएल में, और इतने से मेरे पीएनएल से तो आपका कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं। तो आप लर्निंग को देखेंगे तो उससे आपका ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। तो देखिएगा जो लर्निंग मैं वीडियो में स्टार्टिंग में कह रहा था आपके साथ शेयर करूँगा, वो मेरे पीएनएल के साथ रिलेटेड ही है, और मैंने उसको यहाँ पे चार्ट पे लिख भी रखा है। तो मैं उसके साथ रिलेट करके आपको अपना पीएनएल भी समझाता हूँ और लर्निंग भी शेयर कर देता हूँ। इस तरह से एक साथ दोनों काम हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहली लर्निंग पॉइंट थी नो ओवर ट्रेडिंग, 2 ट्रेड्स पर डे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप सिर्फ 2 चीज़ें फॉलो कर लेंगे तो आपका रिजल्ट जो है ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। तो वो 2 चीज़ें यही हैं, एक फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट पॉइंट के बारे में बताता हूँ। तो देखिएगा मैंने यहाँ पे लिखा है नो ओवर ट्रेडिंग, 2 ट्रेड्स पर डे, 2 ट्रेड पर डे, ठीक है। तो अब इसको मैं अपने पीएनएल से शो करता हूँ। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, जैसे कि मैंने वहाँ पे लिखा है मैक्सिमम 2 ट्रेड्स पर डे, तो इसको मैं ऊपर करता हूँ। तो ये देखिएगा ये पूरा मेरा नवंबर मंथ का पीएनएल है, और यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ ट्रेड्स 2 2 2 4 4 2 2 3, मतलब 4 से नीचे 2 2 4 4। 2 का मतलब है मैंने इस दिन एक ही ट्रेड लिया है, मतलब एक बार बाय और एक बार सेल करेंगे, तो इसलिए वो 1 ट्रेड हो गया। और 4 का मतलब है इस दिन मैंने 2 ट्रेड लिए हैं, जैसे कि मैंने वहाँ पे लिखा था, अगर आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने लिखा है नो ओवर ट्रेडिंग, 2 ट्रेड्स पर डे। 2 ट्रेड्स पर डे का मतलब ही यही है कि मैं उस दिन 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं ले सकता। तो जैसे कि आपने मेरे पीएनएल में देखा होगा, यहाँ पे हर एक दिन मैंने 2 ही ट्रेड लिए हैं। जैसे ये 4 दिखा है, इसका मतलब मैंने इस दिन 2 ट्रेड लिया है, और जहाँ पे 2 लिखा है इसका मतलब मैंने वहाँ पे 1 ट्रेड लिया है। तो टोटल ट्रेड देखिएगा, यहाँ पे टोटल ट्रेड देखिएगा 37 है, तो इसको 40 मान लेते हैं, इसका हाफ करेंगे तो 20। मतलब पूरे मंथ में मैंने सिर्फ 20 ही ट्रेड दिए हैं, 20 ही नहीं, मतलब कम ही लिए हैं, 19 लिए हैं। तो नंबर ऑफ ट्रेड भी मेरे कम है। आप बताइएगा कि आपके टोटल मंथ यहाँ पे कितने नंबर आ रहे हैं। कईयों का तो यहाँ पे 100-150 आता है, जो कि मेरा भी आता था पहले, लेकिन अब मैंने इसको बहुत ही कम कर दिया है। मैंने अपने नंबर ऑफ ट्रेड फिक्स कर दिए हैं, जिसके कारण कि मेरी ओवर ट्रेडिंग नहीं होती, और ओवर ट्रेडिंग नहीं होती तो मेरा जो लॉस है वो भी ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये था। तो अगर आप भी अपने नंबर ऑफ ट्रेड फिक्स कर लेंगे तो आपका रिजल्ट इंप्रूव होगा। अब सेकंड पॉइंट देखिएगा, तो यहाँ सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं, जो कि है एक्यूरेसी वर्सेस रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ठीक है।
तो ये दोनों दोस्तों एक साथ ही चलते हैं, इसको भी मैं आपको पीएनएल के साथ ही शेयर करता हूँ। तो देखिएगा एक्यूरेसी और रिस्क रिवॉर्ड का क्या मतलब है। सबसे पहले तो मेरी एक्यूरेसी आप देख सकते हैं कि मैंने कितने नंबर ऑफ ट्रेड सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 20 ट्रेडिंग डेज थे, ठीक है, उसमें से मैंने 14 दिन ट्रेड किया है। 14 में से मेरे 5 दिन प्रॉफिट यहाँ पे लिख रहा है, तो एक दिन तो ब्रेक इवन था, तो इसको कट माइनस कर देते हैं। तो 4 दिन मैंने प्रॉफिट किया है, मतलब मैंने 14 ट्रेड दिए हैं, 14 में से मेरे 10 दिन लॉस हुए हैं, ठीक है, और 4 दिन मैंने प्रॉफिट किया है, सिर्फ 4 दिन। तो मेरी एक्यूरेसी कितनी आती है ना, 10 और 4 मतलब 40%, मतलब वही 30-40% के आसपास मेरी एक्यूरेसी आती है। तो मेरी एक्यूरेसी जो है वो बहुत ही ख़राब है, मेरी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। तो इसलिए एक्यूरेसी के साथ मैंने लिखा है रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो मुझे अपना रिस्क रिवॉर्ड बढ़ाना पड़ेगा अगर मुझे प्रॉफिट में रहना है तो। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना है आपको तो पता ही होगा, 1:3 है। देखिएगा प्रॉफिट 5,000 और यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 5,000, यहाँ पे भी 5,000, ठीक है। जब भी मेरा प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे देख सकते हैं 5,000 के आसपास हो रहा है, और जब भी मेरा लॉस हो रहा है तो 1,500, 2,000, 1,500, 2,000, 1,800, मतलब 2,000 के नीचे ही मेरा लॉस है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, 2,400 लिखा है क्योंकि चार्जेस को ऐड करेंगे तो ठीक है। तो यहाँ पे लॉस बढ़ा है, तो मतलब 2,000 2,500 के आसपास का मेरा लॉस है। तो इसको रिस्क रिवॉर्ड रेशो कह रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप देखिएगा एक्यूरेसी वर्सेस रिस्क रिवॉर्ड। अगर आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, मतलब जैसे कि मेरी एक्यूरेसी 30-40% है, अगर आपकी 50, 60 या 70 है, तो आप अपना रिस्क रिवॉर्ड कम करेंगे तब भी आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, 1:2, 1:1 ले सकते हैं। लेकिन अगर मैंने अपना रिस्क रिवॉर्ड कम किया तो मैं लॉस में आ जाऊँगा, 100% मेरा लॉस होगा, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी जो है बहुत ही ख़राब है, मतलब ख़राब नहीं है, अगर हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे ना तो एवरेज एक्यूरेसी जो है 30-40% ही आती है। किसी किसी की ज़्यादा आती है तो वो अच्छे ट्रेडर होंगे, मैं उतना अभी अच्छा नहीं हूँ, मैं भी अपनी एक्यूरेसी बढ़ा लूँगा। लेकिन अभी के लिए जो एक्यूरेसी वर्सेस रिस्क रिवॉर्ड का मतलब यही है कि एक्यूरेसी आपकी अगर कम है तो रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा रखिए, जैसे कि मैंने रखा है। मेरी एक्यूरेसी 30-40% है तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:3 है और उससे ज़्यादा ही है। और अगर मैं आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा है तो आप रिस्क रिवॉर्ड कम भी रखेंगे तो काम चल जाएगा। इसके लिए मैंने प्रीवियस मंथली पीएनएल वीडियो में ये शीट शेयर की थी, अगर आपको याद होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये विन रेट का मतलब एक्यूरेसी है और इधर रिस्क रिवॉर्ड लिखा है। तो मेरी एक्यूरेसी कितनी है, 30 या 40, ठीक है, और रिस्क रिवॉर्ड 1:3। तो वहाँ पे लिखा है प्रॉफिटेबल, मतलब 30-40% की एक्यूरेसी के साथ मैं 1:3 में प्रॉफिटेबल आ सकता हूँ। लेकिन वहीं पे अगर मेरी एक्यूरेसी 30-40 होगी और अगर मैं 1:1 लूँगा या 1:2 लूँगा तो मैं नॉट प्रॉफिटेबल की कैटेगरी में आ जाऊँगा, मतलब मेरा प्रॉफिट हो ही नहीं पाएगा मैं लॉस में रहूँगा अगर मेरी एक्यूरेसी भी कम है और रिस्क रिवॉर्ड भी कम है। इसलिए मैंने अपना रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा रखा है दोस्तों, ताकि मेरी एक्यूरेसी मैनेज हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ 30-40 से ऊपर जाना मुश्किल है मेरे लिए। 50 अचीव हो जाए तो वो तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और वहीं पे देखिएगा अगर आपकी एक्यूरेसी 60% है तो आप अगर आप 1:2 भी फॉलो करेंगे तो प्रॉफिटेबल में रहेंगे। यहाँ पे चार्ट में देखेंगे प्रॉफिटेबल लिखा है, और 50% है तो प्रॉफिटेबल रहेंगे 1:2 में, और 1:1 में आप ब्रेक इवन रहेंगे। तो ये चार्ट भी आप फॉलो कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा। अगर आपकी एक्यूरेसी 1:5 है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:5 है और एक्यूरेसी 20% भी है, तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो इतना रिस्क रिवॉर्ड तो मैं अभी नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन इन फ्यूचर क्या पता ले लूँ, ठीक है। तो आई होप ये चार्ट आप समझ गए होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिएगा एक्यूरेसी वर्सेस रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो यही 2 पॉइंट है दोस्तों जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। पहला नो ओवर ट्रेडिंग, सेकंड एक्यूरेसी। नो ओवर ट्रेडिंग का मतलब हो गया 2 ट्रेड्स पर डे। अगर आप अपने नंबर ऑफ ट्रेड फिक्स कर लेते हैं, जैसे कि कईयों की प्रॉब्लम है वो बहुत ट्रेड लेते हैं, तो मेरे ट्रेड तो आप देख ही रहे होंगे। टोटल ट्रेड मेरे 37 है पूरे मंथ में। आप बताइएगा आपके कितने नंबर ऑफ ट्रेड है, पीएनएल अपना देखिएगा, ठीक है। नवंबर मंथ का नंबर ऑफ ट्रेड पर डे मैंने फिक्स कर लिया है, इसलिए मैं इस मंथ प्रॉफिट में हूँ। अगर आप मेरा प्रीवियस मंथ देखेंगे, अक्टूबर मंथ, तो वहाँ पे भी देखिएगा प्रॉफिट में था मैं। नंबर ऑफ ट्रेड 4, 2, 4 से ज़्यादा होंगे ही नहीं कहीं पे भी। उसके प्रीवियस मंथ भी देखिएगा, मैंने इन सब की भी पीएनएल वीडियो बनाई है, तो वो भी आप मेरे इस यहाँ पे जाके चैनल पे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। यहाँ पे देखिएगा प्लेलिस्ट आ गया, ये देखिएगा मंथली पीएनएल फ्रॉम ट्रेडिंग। मैंने हर एक मंथ का, जिस मंथ मैंने ट्रेड किया है उसका मैंने बनाया है। तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए। मैंने बहुत रनिंग वीडियो भी शेयर की है, तो वो भी आप वॉच कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने प्लेटफॉर्म पे। तो देखिएगा ये सितंबर मंथ है, इसमें भी मेरा देखिएगा नंबर ऑफ ट्रेड 2-2-4-4, 2-2-4-4। इन्हीं 2 चीज़ों को फॉलो करने से मेरा रिजल्ट जो है वो चेंज हो गया है। देखिएगा दोस्तों, मैं बार बार इसी पॉइंट पे क्यों कह रहा हूँ
क्योंकि ओवर ट्रेडिंग के कारण ही लॉस होता है, क्योंकि अगर आप ओवर ट्रेडिंग रोक लेंगे ना तो आपका लॉस भी थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा ओवर ट्रेडिंग कम करिए, 2 ट्रेड्स का रूल रखिए, ठीक है। और सेकंड, एक्यूरेसी वर्सेस रिस्क रिवॉर्ड। अगर आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा है तो रिस्क रिवॉर्ड आप कम रख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी कम है मेरी तरह, तो आप अपना रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा रखिए, तभी आप प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। और रिस्क रिवॉर्ड में ये भी बात आती है कि आपका लॉस फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि किसी दिन आपने 1000 रुपये का लॉस ले लिया और 3000 का प्रॉफिट, फिर किसी दिन 2000 का लॉस ले लिया तब भी 3000 का प्रॉफिट, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका लॉस भी फिक्स होना चाहिए। इसी को आप सेकंड पॉइंट में भी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि सेकंड नंबर में देखिएगा मेरा जो लॉस है वो पर डे का फिक्स है, 2000 से 2500, ठीक है। और नेक्स्ट मंथ से मैं लॉट साइज़ इंक्रीज़ करने वाला था, तो लगता नहीं है वो हो पाएगा, क्योंकि हमारा प्रॉफिट जो है कुछ खास नहीं हुआ है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट देखिएगा, थर्ड पॉइंट रह गया, उसको भी देख लेते हैं। प्रॉफिट अमाउंट वर्सेस परसेंटेज वाइज रिटर्न। देखिएगा दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मेरा पीएनएल देखेंगे तो इस मंथ मैंने सिर्फ 5000 का प्रॉफिट किया है। कितने कैपिटल पे? 50,000 के। क्योंकि ये चैलेंज देखिएगा, मैंने 50,000 के कैपिटल से शुरू किया था, यहाँ पे मैंने लिखा है, तो उस उतना ही अमाउंट में, उतना भी अमाउंट में यूज़ नहीं करता, उसका भी 30,000 ही यूज़ होता है, क्योंकि एक ट्रेड को मैं 150 क्वांटिटी में बाय करता हूँ, तो प्रीमियम जो होता है 150-200 के आसपास होता है, तो 30,000 ही अमाउंट यूज़ होता है। लेकिन 50,000 के कैपिटल पे मैंने 5,000 रिटर्न जनरेट किया है। तो कईयों को लगेगा कि 5,000 रुपये क्या होता है, लेकिन अगर इसी को आप परसेंटेज वाइज में देखेंगे तो 50,000 का 10% 5,000 होता है, मतलब मैंने 10% रिटर्न जनरेट किया है मंथली। तो 10% रिटर्न जो है बहुत अच्छा है, होता है। तो आप अमाउंट वाइज मत देखिएगा, हमेशा परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करिए कि आपका कितना रिटर्न आया। तो 10% बहुत ही अच्छा है। प्रीवियस मंथ कितना था मेरा? प्रीवियस मंथ देखेंगे तो 12,000 है, तो मतलब 20% है। तो ठीक है, 10 से 20% अगर मैं रिटर्न जनरेट कर रहा हूँ तो अच्छा है। तो मैं अपने रिजल्ट से खुश हूँ, लेकिन उतना हैप्पी नहीं हूँ, क्योंकि इस मंथ मैं और भी अच्छा कर सकता था, लेकिन मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया। तब भी चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। दिसंबर मंथ में देखेंगे क्या होता है। उसके बाद मैं अपना ईयरली पीएनएल भी शेयर करूँगा। देखते हैं ईयर वाला में हम प्रॉफिट में आते हैं कि लॉस में आते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो में इतना ही है। आप बस ये 2 चीज़ें फॉलो कर लीजिए, आपका भी रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।